अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इमरान खान की जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी को सलाम। ये पूरा सिस्टम उसे डराता रहा, धमकाता रहा, बताता रहा कि ये जो साइफर केस है ये कोई मामूली केस नहीं है। पूरा मीडिया दिन रात गले फाड़ फाड़ तज्जियात बिखेरता रहा कि इमरान खान को इस केस में सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। इमरान खान के अहले खाना तक बातें पहुंचाई गई। इमरान खान के वकला को बताया गया कि जाकर कह देना अपने खान से कि डीलें कर लो, मान जाओ, जिद छोड़ दो, जाकर बैठ जाओ बाहर, वरना उम्र कैद हो जाएगी या तख्तादार पर लटका दिए जाओगे। इस पूरे सिस्टम के पैदा करदा खौफ के बाद भी सलाम शौकत खानम के पुत्र को उसने बस एक ही जुमला दोहराए रखा कि मुझे मेरे खुदा पर यकीन है, मुझे मेरे खुदा पर यकीन है और वो मुझे अकेला नहीं छोड़े। और वही हुआ कि जिस केस में उसे सजाए मौत तक की धमकियां दी गई, खौफ का माहौल बनाया गया, उस केस की रस्सी को खुदा ने एकदम खींच कर फना कर दिया, क्योंकि उसके बंदे ने खुदा की रस्सी को जो मजबूती से थामे हुआ था। पाकिस्तान की तारीख में वखरा सियासतदान कैदी गुजरा जो 4 माह से ऊपर की कैद में बैठा है और एक दिन, 1 मिनट, 1 लम्हे के लिए भी उफना की, शिकवा ना किया, बीमारी का बहाना ना बनाया। क्या इस अरसे में उसे बुखार, सर दर्द, जुकाम, थकावट नहीं हुई होगी? और मेरा लीडर मखमली तकियों पर सोने वाला शहजादा जेल के खुरदरे ठंडे फर्श पर सो रहा है, तो क्या उसे तकलीफ नहीं होती होगी? तकलीफ भी होती होगी, बीमार भी होता होगा, लेकिन उसने एक दिन, फकत एक दिन जेल की मुश्किल या बीमारी की तकलीफ जाहिर ना की। कई बार जेल में बीमार होकर भी जब वकला और उसकी बहनें उससे तबीयत का पूछती हैं, तो अलील होते हुए भी वो शख्स कहता है मैं पहले से बेहतर हूं, जेल बहुत अच्छी जगह है, ताकि उनकी बहनें बाहर जाकर ये ना कह दें कि इमरान खान बीमार है, जिससे उसके मुरीदैन और 30 करोड़ मुरीदैन, 23 करोड़ मुरीदैन हौसला ही ना छोड़ दें कि लीडर बीमार हो रहा है या हौसला खो रहा है। यकीन माने, मैं कसमें खाकर कहना चाहता हूं कि ऐसा शख्स कभी सियासतदान हो ही नहीं सकता। ये खसूसियात किसी सियासतदान में हो ही नहीं सकती। ये सिफात कुछ और हैं जो उसे सियासतदान से बढ़कर कुछ और बनाती हैं। ये सिफात कुछ और हैं जो उसे लीडर से बढ़कर कुछ और बनाती हैं। इमरान खान की तारीफ करते लफ्ज लीडर का कद भी छोटा लगता है। लफ्ज लीडर इमरान खान के साथ लगकर खुद शर्मिंदा हो जाता है। अरे लोग मालूम नहीं क्यों एक भगोड़े सियासतदान का इमरान खान से तकाबुल करने बैठ जाते हैं, जोड़ बनाने बैठ जाते हैं। और वो कौन जो 4 दिन की जेल में सब आसाइशों के होते हुए भी बीमारियों का बहाना बनाकर भागा। और कहां ये शहजादा जो तमाम तर गजब के बावजूद, उम्र कैद की धमकियां सुनने के बावजूद, सजाए मौत की धमकियां सुनने के बावजूद कहता रहा कि मैं जेल में बैठा हूं, चाहे सारी जिंदगी भी बैठना पड़े, मैं डील नहीं करूंगा, मैं लीडर हूं, मैं डीलर नहीं हूं, तख्तादार पर झूल जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। आहा, पाकिस्तानियों, इस शख्स ने तुम लोगों का भरम रखा है। तुम लोगों के मान को, तुम लोगों के साथ को, भरोसे को इस शख्स ने बरकरार रखा, ठेस नहीं पहुंचाई। जिस मोहब्बत के साथ तुम लोगों ने इस शख्स को चाहा, उसने भी वफा खूब निभाई और निभाता जा रहा है। तुम लोगों पर इस शख्स की वफा का कर्ज है। यह शख्स जीत रहा है, यह शख्स जल्द बाहर आ जाएगा। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं। पाकिस्तानियों, इस शख्स को पता चलना चाहिए कि हम भी बेवफा नहीं हैं। इस शख्स को इल्म होना चाहिए कि तुमने वफा की तो कौम भी बेवफा नहीं है। ये पाकिस्तान की कौम बेवफा नहीं है। इस शख्स को लगना चाहिए कि वो अजीम काम कर रहा है। इस शख्स को के बाहर आने के बाद एक काम और करना है कि इसको गाजी का लक़ब जरूर देना है, ताकि दुनिया को मालूम हो कि गाजी इमरान अहमद खान न्याजी मार्का सर करके आया है। गाजी इमरान अहमद खान न्याजी कौम का वकार बुलंद कर आया है। गाजी इमरान अहमद खान न्याजी वफा की मिसाल कायम कर आया है। गाजी इमरान अहमद खान न्याजी कौम की जंग जीत कर आया है। इस शख्स के एहसानात हम पर बहुत लद चुके हैं। अजीब शख्स है, अकेला शख्स है, और अकेले शख्स ने 24 करोड़ अवाम पर बैठे बैठे एहसान लाद दिया।
لیکن غیرت مند قوم کی پہلی اور آخری نشانی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیا کرتی ہے، اور انشاءاللہ اس شخص کے ایک ایک احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔